अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ये बहुत ही प्यारे से एयर मफ्स। ये बहुत ही प्यारे बनते हैं और हम इसको बनाएंगे रेड कलर में, तो जो कि बहुत प्यारा लगेगा। इसके साथ ये दो बहुत ही प्यारे प्यारे से क्यूट से मैंने अटैच किए हैं हेड। इसको आपने नीचे से इस तरह से गांठ लगानी है। ये आपके कानों के ऊपर आएंगे और ये सर के ऊपर आएगा। ये इतना क्यूट सा आइडिया है, आप ये किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपने सिंपल इन हर्ट से बनाने हैं किचन, तो आप वो भी बना सकते हैं। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्रोशे के एयर मफ बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पर आपने अपनी पसंद से कोई भी कलर ले लेना है। यहाँ पर जो यार्न मैंने लिया है, ये देखें, इसकी मोटाई इतनी है। आप ये डबल नीट यार्न भी ले सकते हैं। मैंने लाल कलर में लिया है। दूसरे वाला जो मैंने लिया है जिससे मैं बैंड बनाऊंगी, वो मैंने लिया है यहाँ पर डबल नीट यार्न। ठीक हो गया। ये आप अपनी पसंद का कलर ले सकते हैं। साथ आपने कंट्रास्ट कलर लेना है। यहाँ पर जो मैं क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ वो मैंने बड़े साइज़ में लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 mm का लिया है, या फिर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं साइज़ 7 मैंने लिया है। कुछ ये साइज़ है हमारे क्रोशे का। इसी के साथ हमें इसकी फिलिंग के लिए चाहिए होगी कपास, तो इसके लिए हम थोड़ी एक्स्ट्रा कपास लेंगे, ज़्यादा फिलिंग यूज़ होगी, और एक कैंची। और अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। पैटर्न को फॉलो करके बनाने वाली हूँ, और ये पैटर्न ना, ये पिक्चर मैं साथ में यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगी वीडियो के साथ ही, तो आप लोगों को ये शो होती रहेगी। तो चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। धागा लूँगी, इसको इस तरह से आप लोगों ने हाथ के ऊपर लपेट लेना है, और इससे मैं बनाने वाली हूँ इस तरीके से स्लिप नॉट। देखिए, मैं स्लिप नॉट इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं 3 चेन बना के एक दायरा बनाऊँगी। अगर आपको मैजिक सर्कल बनाना आता है तो आप इसके लिए मैजिक सर्कल बनाएंगे, और अगर मैजिक सर्कल नहीं आता तो इस तरीके से आपने 3 चेन बनानी है। और पहले वाली चेन में हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच, और एक छोटा सा दायरा हमारा रेडी हो जाएगा। इसके बाद आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि हमें बनानी है यहाँ पे चेन। तो डायग्राम में आपको एक तरफ नज़र आ रही होंगी, एक तरफ 2 चेन है और दूसरी तरफ है यहाँ पे 4 चेन। तो सबसे पहले मैं ये 4 चेन बनाने वाली हूँ। इसके बाद हम लोग बनाएंगे इस तरीके से 2 बार धागा लेके अपने क्रोशे पर ट्रिपल क्रोशिया। इस तरीके से हम धागा लेंगे, एक बार धागा लेके 2 धागे निकालेंगे, फिर एक बार धागा लेके 2, फिर एक बार धागा लेके 2। इसी तरह से हमें 2 बना लेने हैं। ठीक, तो अब हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशे इस तरह से। देखिए, साथ साथ हम पैटर्न को रीड करते जाएंगे और इसको साथ साथ बनाते जाएंगे। ये हो गया 2, 4। स्टिच बनाना है वो इस तरीके से बनाना है। 2 बार हम अपने क्रोशे पर धागा लपेटेंगे, और इस तरह से हमने एक धागा लेके 2 धागे निकालने हैं, एक धागा लेके 2, एक धागा लेके 2। अब इसके बाद हम पैटर्न से देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ पे हमें बनाने हैं 1 2 3 4 डबल क्रोशे इस तरीके से। देखें, 1 2 3 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद हमें ना 3 बनाने हैं 2 बार लपेट के। देखें, मैं आपको यहाँ से बार जो है वो इस तरीके से 2 डॉट लगे हुए हैं, मतलब 2 बार धागे को हमने लपेटना है और हमने ऐसे 3 स्टिच बनाने हैं इस तरीके से। ये देखें, 2 बार धागा लपेट के ये बना मेरा एक स्टिच, दूसरा, स्टिच बना लूँगी, बनानी है 2 चेन, 1 2, और अब हम इसको यहीं पर ही एंड करेंगे स्लिप स्टिच बना के। और देखें, ये हमारा सबसे बीच वाली लेयर जो है वो हर्ट की कंप्लीट हो चुकी है, कुछ इस तरह से। एक हिस्सा हमने बना लिया है। अब हमें ये जो ब्लू लाइंस आ रही हैं नीले वाली, हमें ये बनानी है। पहले 2 स्टिच छोड़ के उससे अगले में हम बनाएंगे इस तरीके से 2 सिंगल क्रोशे, और ये जो सिर्फ और सिर्फ टी है ये हमारा हाफ डबल क्रोशा है।
तो इस वाले स्टिच में हम 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, अगले में 3, अगले में 2, उसके बाद 3 बनाने हमने एक एक। इसी तरीके से हम देखते जाएंगे और इसे बनाते जाएंगे। 2 सिंगल क्रोशे इस तरह से, ये हो गया एक, और अगले में हो गया हमारा दूसरा सिंगल क्रोशा। 2 सिंगल क्रोशे के बाद हमें बनाने हैं 2 हाफ डबल क्रोशे एक ही स्टिच में। 1 मिनट, इस तरह से डबल क्रोशा, ये हो गया दूसरा हाफ डबल क्रोशा। 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद हम अपनी इमेज में से देखेंगे कि हमें आगे क्या बनाना है। तो अगले स्टिच में हमें बनाने हैं 3 हाफ डबल, इस तरह से एक। डायग्राम रीड करनी नहीं आती तो आप जस्ट ना मेरे जैसे बता रही हूँ वैसे बनाने हैं। अब ये वाला जो अगला स्टिच है इसके अंदर हमें बनाने हैं 2 हाफ डबल, इस तरह से। ठीक हो गया। 2 हाफ डबल के बाद अगले ना मैं बनाऊंगी अगले 3 के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशा, इस तरह से एक, में हम बनाएंगे 2 हाफ डबल, एक। ठीक हो गया। अब ये कुछ इस तरीके से जो हमारा हार्ट है वो बन रहा है। ये कोने वाला जो हमारे पास स्टिच आएगा ना, इसके अंदर हमने बनाना है एक हाफ डबल, और इसी में ही हम बनाएंगे एक डबल क्रोशा और एक हाफ डबल, यानी टोटल 3 स्टिचेस, एक हाफ डबल, एक डबल, एक हाफ डबल। इससे अगले वाले में हम बनाएंगे 2 हाफ डबल। आपने सुनते जाना है और साथ साथ जो है वो इसको बनाते जाना है। अब हम बनाएंगे अगले 3 में हर एक में एक एक हाफ डबल क्रोशा, एक, में हम बनाएंगे 2 हाफ डबल, इस तरह से एक और ये 2। हम बनाएंगे 3 हाफ डबल, एक, हम बनाएंगे 2 हाफ डबल, इस तरह, सॉरी ये देखें, यहाँ डालना है दोनों के अंदर से, चला है अभी भी। बनाने हैं अलग अलग एक एक, बनाना है हमें सिंगल क्रोशा एक और इससे अगले में एक। स्टिच कर दूंगी। ठीक, हमारी जो 2 लेयर हैं हर्ट की वो रेडी हो चुकी हैं। बनाने लगी हूँ तो पहले में हमारा जाएगा एक इस तरह से सिंगल क्रोशा, अगले वाले में भी सिंगल क्रोशा, इस वाले में जाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, एक, 2, और अगले वाले में जाएगा एक सिंगल क्रोशा। इस स्टिच है उसमें हम बनाएंगे 2 हाफ डबल, एक, अगले स्टिच है उसमें ना हम लोगों ने बनाना है एक हाफ डबल, और इससे अगले में भी एक हाफ डबल, और अब इससे अगले वाले में हम बनाएंगे 2 हाफ डबल, एक, 2, एक एक बनाएंगे, एक, एक, बनाएंगे हम 2 हाफ डबल, ये देखें इस तरह से, एक, 2, बनाना है 1, 2, 3 स्टिचेस हाफ डबल के, एक,
था भी आएगा। उसके बाद आता है ये ना कॉर्नर वाली लेयर, जहाँ पे हमारा हार्ट का कॉर्नर बनता है। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें हमारा आता है एक हाफ डबल, एक डबल कुरेशा और एक हाफ डबल, इस तरह से वाले के बाद अगले 4 स्टिचेस में हमारे जाएंगे हाफ डबल, इस तरह से 1 2 3, अगले वाले में जाएंगे 2 हाफ डबल, 1 2, अगले 2 में जाएंगे एक एक हाफ डबल, फिर जाएंगे 2 हाफ डबल, 1 अब यहाँ पे 2 हाफ डबल कुरेशे मैंने बना लिए हैं, तो यहाँ पे बनेगा एक सिंगल कुरेशा, इस तरह से। इससे आगे वाले में मैं बनाऊंगी 2 सिंगल कुरेशे, 1 2, आगे बनेगा एक सिंगल कुरेशा, उससे आगे एक सिंगल कुरेशा, और हम इसको आगे यहाँ पे एंड करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको यहाँ पे एंड करेंगे। और अब क्या आप डायग्राम में देखें डॉट शो हो रहा है ना, 3 डॉट है चौथी लेयर के लिए, तो अब हम 3 स्लिप स्टिचेस बनाएंगे इस तरह से। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा तीसरा स्लिप स्टिच। तीसरे स्लिप स्टिच के बाद हमें बनाना है एक सिंगल कुरेशा, ये बनेगा हमारा एक सिंगल कुरेशा। अगले में हम बनाएंगे 2 सिंगल कुरेशे, 1 2, फिर बनेगा एक हाफ डबल। एक हाफ डबल के लिए हम लिपेटेंगे और इस तरह से एक हाफ डबल, फिर बनेंगे इस वाले में 2 हाफ डबल, इस तरह से 1 2 हाफ डबल, फिर बनेंगे अगले 3 के अंदर एक एक हाफ डबल, इस तरह से एक हाफ डबल, दूसरा हाफ डबल और ये तीसरा। अब इससे जो हमारा नेक्स्ट है ना, उसके अंदर हम बनाएंगे 2 हाफ डबल, 2 हाफ डबल, फिर हमने 3 स्टिचेस के अंदर एक एक हाफ डबल बनाएंगे, 1 2 3, अगले वाले में हम बनाएंगे 2 हाफ डबल, 1 2, अब हमें अगले 5 के अंदर एक एक हाफ डबल बनाना है। ये देखें 1 2 3 4 5, ये हो गए 5 हाफ डबल। कुछ इस तरह से हमारा जो हार्ट है वो लग रहा है। 5 हाफ डबल के बाद हमें बनाना है एक हाफ डबल, एक डबल कुरेशा और एक हाफ डबल, इस तरह से एक हाफ डबल, एक डबल कुरेशा कोने वाले स्टिच में और एक हाफ डबल। अब अगले 5 के अंदर हाफ डबल बनाएंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ पे बनेंगे 2 हाफ डबल, 1 2, फिर अगले 3 के अंदर एक एक हाफ डबल, 1 2 3, फिर बनेगा 2 हाफ डबल, 1 2, फिर अगले 3 के अंदर हम बनाएंगे एक एक हाफ डबल, 1 2 3। इस सारे को मैं डायग्राम से देखते हुए बना रही हूँ। फिर यहाँ पे 2 बनेंगे, 1 2, फिर एक हाफ डबल,
अगले में बनेंगे 2 सिंगल क्रोशे इस तरीके से, 1 2। अगले में बनेगा 1 सिंगल क्रोशा और फिर हमें स्लिप स्टिचेस बनाने हैं। यहाँ पे इसको एंड करना है स्लिप स्टिचेस बना के, और इसको मैं बना लूं 1, बन गया 2। इसके बाद अब हमारी लेयर होगी आखिरी वाली स्टार्ट। तो अब आप इसको देखें डायग्राम में, तो डायग्राम में हमें बनाने हैं 5 हमारे पास डॉट है आखिरी लेयर के लिए, तो 5 हमारे बनेंगे स्लिप स्टिचेस। अब आपने देखना है स्लिप स्टिच कैसे बनाना होता है, क्रोशा डालना है और इस तरह से ऐसे, इसी तरीके से हम बना लेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। इसके बाद हमें बनाने हैं यहाँ पर 19 सिंगल क्रोशे। ठीक हो गया, यानी 19 स्टिचेस के अंदर 1 2, और ये मैं बना लूं 19, तो फिर आपसे मिलती हूँ। 19 स्टिचेस मैंने बना लिए हैं। तो अब इस कोने वाले में हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशे, तो हमारा कोना बनेगा 1 2 3, और इसके बाद यहाँ पे हम दोबारा से बनाएंगे 19 स्टिचेस के अंदर सिंगल क्रोशे। तो ये 19 बनाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अब यहाँ बनेंगे 2 सिंगल क्रोशे 19 के बाद और फिर स्लिप स्टिचेस। तो यहाँ पे मैं बना लूंगी 2 सिंगल क्रोशे, 1 2, और स्लिप स्टिचेस बना के हम लोगों ने यार्न को यहाँ पे कट कर देना है। तो ये स्लिप स्टिचेस बना के यहाँ पे मैं यार्न को कट करूंगी। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए आपने इस तरीके से ना ये 2 बना लेने हैं। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक छोटी साइज का क्रोशा, या आप ले सकते हैं सुई, क्योंकि हमने इन दोनों को अटैच करना है। मैं इसी क्रोशे की हेल्प से कर लूंगी। ये देखिए दोनों के जो बैक साइड है वो दोनों अंदर की तरफ जाएंगे और हम इसको अटैच करेंगे। जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसको भी आपने इस तरह से अंदर की तरफ रख लेना है। और अब यहाँ पे देखें, यहाँ से दोनों के इस तरह से मैं स्टिचेस देती जाऊंगी और इसको हम टांके लगाएंगे। देखें इस तरीके से, जैसे हम लोग एक स्लिप स्टिच बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने बना लेना है। ये देखें, एक तो मैंने ऐसे नॉट लगा दी। अब उसके बाद यहाँ से देखें, एक हम लेंगे यहाँ से, ये देखें, और एक स्टिच हम इसका इधर वाला लेंगे। अगर ना आप दोनों को आराम से एक ही बार में ले सकते हैं तो एक ही बार में ले लें, वरना मेरी तरह पहले एक में से डालें फिर दूसरे में से, और जैसे स्लिप स्टिच बनाते हैं वैसे। याद रखें अभी हमारे पास बारीक वाला क्रोशा है, तो हम इसको बहुत ज्यादा टाइट नहीं करेंगे, हमने इसको थोड़ा सा खुला ही रखना है। इस तरह से यहाँ से धागा लिया और इस वाले के अंदर से, उसके बाद इससे अगला स्टिच, और इसी तरीके से हमने ना ये सारा बना लेना है। ये देखिए, इसी तरीके से मैं इसको इस तरह से बनाती जाऊंगी और यहाँ पे तक आ जाएंगे, इतना छोड़ देंगे और हम इसके अंदर ना कपास स्टफ करेंगे। तो मैं ये बना के आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसको ना इतना यहाँ तक बना लिया है और अब ये वाली जगह रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉटन फिल करेंगे। कॉटन को अपना इस तरह से फिल किया करेंगे, छोटा छोटा सा ना इस तरह से बना के, फिल करने में भी इजी होता है और अंदर ये एक ही जगह पे नहीं हो जाती, फैली फैली सी रहती है। ठीक हो गया। इस तरीके से ये सारी कॉटन इसके अंदर मैं फिल कर देती हूँ फटाफट से। आपने ध्यान रखना है कि ये वाला जो कोना है इधर भी कपास जानी चाहिए, और यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगी अच्छे से। वहां से आ जाते हैं बाल। अब मैं इसको जल्दी से फिल करती हूँ। ये देखिए, अब ये वाला साइड हो गई। अब हमने इस साइड पे डालना है कपास। कपास ना आपने बहुत ज्यादा कर देनी है, ना आपने ना बहुत कम करनी है, अच्छी से आपकी इसके अंदर फिल होनी चाहिए कपास।
अब इसको मैं पूरा फिल कर लूंगी, मतलब इसको मैं पूरे टांके इसके सारे लगा लूंगी। ये देखिए यहाँ पे मेरा कुरेशा था, तो इस तरीके से करते हुए ये सारे टांके इसके मैं कंप्लीट कर देती हूँ। स्लिप स्टिचेस के साथ हमारा ये कंप्लीट होगा। इसको मैं बना लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ लास्ट स्टिच जो है वो बनाने लगी हूँ और उसके बाद इसको मैं कर दूंगी एंड। इसके लिए हम धागे को कट करेंगे इधर फासले पे, इस तरह से। हमेशा फासले पर ही धागा क्रोशे का कट करना होता है, वरना खुल सकता है आपका क्रोशे का काम। पहले मैं यहाँ पे एक गांठ लगा लेती हूँ इस तरीके से, जैसे क्रोशे के अंदर नॉट लगती है। अब मैं इस धागे को ना अंदर की तरफ कर दूंगी। इससे होगा ये कि हमारा धागा बाहर की तरफ नजर भी नहीं आएगा और हमारा काम खुलेगा भी नहीं। इस तरह से इस वाले को भी हम अंदर की तरफ कर देते हैं इस तरह, और इस धागे को भी मैं कट कर दूंगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक और भी काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे या तो की चेन अटैच कर लें या फिर यहाँ पे चेन बना के इसको एज अ प्यारा प्यारा सा बैक चार्म भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि अब हम इसे एयर मफ बना रहे हैं तो हमारे पास तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, हमने ऐसा दूसरा भी बना लेना है। और इसके बाद हम बनाएंगे हेड, सर के ऊपर आने वाला बैंड। बैंड बनाने के लिए मैं लेने वाली हूँ ये चैनल का डबल निट यार्न, और ये थोड़ा मोटे वाला है, इसलिए हम लोगों ने शुरू में ही ये वाला मोटे वाला ही लिया था हुक। तो चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए तो जी सबसे पहले मैं बनाऊंगी चेन इस तरह से। ये देखें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। सात चेन और दो जो है वो इसकी लंबाई में आ जाएंगी। फिर डबल क्रोशे करेंगे हम अगली स्टिचेस के अंदर, यानी अगली चेन के अंदर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, और इसके बाद हम बनाएंगे दो चेन, एक, दो, और हम बनाएंगे 5 डबल क्रोशे, एक, दो, तीन, चार, पाँच। और अब इसी तरीके से हम इसकी लंबाई को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि हमें एक लंबा बैंड जैसा चाहिए, तो हम इससे एक लंबा बैंड की तरह बना लेंगे। एक, यहाँ पे आया हमारा दूसरा, तीसरा, और जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया इसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर दो चेन बनाएंगे और इसको हम लोग जो है इसकी लंबाई को बढ़ाते जाएंगे, और इसको अपने सर के ऊपर रख के ना एक कान से दूसरे कान तक इसकी लंबाई आपने देख लेनी है कि आपको कितनी चाहिए। तो ये बैंड मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो अब आप देखें, यहाँ पे मैंने ये बैंड अपने लिहाज से अपनी लंबाई के मुताबिक इसको मैंने बना लिया है। ये कुछ इतना जाके लंबा बना है, और यहाँ पे मैंने बनाई है एक चेन और इस टाइप से यहाँ पे हर्ट अटैच किया। मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। यहाँ पे जो बीच वाला हमने हर्ट बनाया था ना, ये बीच वाली लेयर यही आपने बना लेना है सेम 2 पीसेस के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाई है 55 की चेन। कैसे बनाई है आपको बताती हूँ मैं साथ में। इसके लिए हम लेंगे उसी सेम कलर का यार्न और अपना ये वाला क्रोशे हुक, मोटे वाला जो हमने शुरू में लिया था। और ये देखिए एक कोने पे हम जाएंगे और यहाँ पे देखिए इसके यहाँ से बीच में हम लोगों ने इस तरह से एक हो गया, और यहीं पे हमें दूसरा भी बना लेना है मजबूती के लिए। और यहाँ पे हमने सिंपल चेन बनाती जानी है, साथ में काउंट करते जाएंगे। यहाँ मैंने 5 बना ली है, 6, 7, 8, और इसी तरीके से मैंने 55 चेन बनानी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने 55 चेन जो है वो बना लेनी है, और उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। तो अब मेरी 55 चेन हो चुकी है कंप्लीट। फासले पे थोड़ा धागे को कट करेंगे, और ये धागे देखिए, ये हमारा जो धागा बचा है ना, मैं बताती हूँ इसका क्या करना है। अब आपने लेना है छोटे साइज का कुरेशा,
या फिर आप कोई नीडल ले सकते हैं। और ये रहा हमारा हार्ट, और यहाँ पे हमने क्रोशिया डाल के ना, ये जो हमारे पास धागा है इसी से ही हमने यहाँ पर, जैसे हम एक धागा न्यू अटैच करते हैं ना, वैसे करना है। और ये देखिए यहाँ पे लग गई है गांठ, और अब हम यहाँ पे भी गांठ लगा देंगे ये व्हाइट वाले हिस्से में, या फिर आप ना इसको सुई की हेल्प से भी अटैच कर सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे। ठीक हो गया, 2 गांठ हो चुकी हैं, यहाँ पे ये हो चुका है अटैच। मैं अब इस वाले धागे को थोड़ा सा सिक्योर कर लूं ताकि ये एकदम से निकल ना आए और फिनिशिंग जो है हमारे क्रोशिया प्रोजेक्ट की अच्छी आए। देखिए अब इसको मैं थोड़ा सा कट कर दूंगी। यहाँ पे हमारा क्रोशिया का हार्ट हो चुका है अटैच, दोनों साइड से हो चुका है। अब ये हमारे हार्ट अटैच सही हो गया। अब हमने अटैच करना है यहाँ और यहाँ पे क्रोशिया के ये वाले हार्ट। सही हो गया। अटैच कैसे करना है ये देखें, ये जो 2 है ना, ये हमारे क्रोशिया के हार्ट पे आनी चाहिए, यहाँ से इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अटैच करने के लिए ये देखें, और साथ ही हम यहाँ पे इसको भी स्टिच कर देंगे। तो हमने यहाँ पे सुई का इस्तेमाल करना है, इस तरह से इसको अटैच करना है। याद रहे जब इस तरीके से इधर अटैच करेंगे तो इधर भी आपने सेम ही तरीके से अटैच कर लेना है। इसको सुई से अटैच करना है हमने। इसको ना अपना ट्राई करें कि ग्लू से अटैच मत करें। पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्लू से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसको हम पहनेंगे, पहनने में फिर ये होता है कि थोड़ा सा खिंचाव इसके ऊपर आएगा, गांठ लगेगी इसकी, तो बेहतर है कि आप सुई से करें। मेरे पास फिलहाल ये वाली सुई अवेलेबल है तो मैं इसी वाली से कर रही हूँ। आपके पास जो सुई अवेलेबल हो ना, या फिर जो मोटे वाली होती है वो वाली तो और ज्यादा अच्छे से बेस्ट है, धागा डालने में भी आपको आसानी होगी और उसके साथ काम करने में भी आपको आसानी होगी। तो आप उस वाली सुई के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं ये अटैच करके ना फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जितना हो सके नीट करने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा टांके आपने नहीं लगाने, थोड़े थोड़े टांके लगाएं। ठीक है, अब इसको पूरा जो है अटैच करूंगी, यहाँ से भी टांका लगेगा, यहाँ से भी दूसरा आर्ट भी अटैच करूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इन दोनों को मैंने कर लिया है अटैच, और ये कुछ इस तरीके से हो चुके हैं अटैच, और ये बहुत ही प्यारे से एयर मफ्स हो चुके हैं रेडी। और ये वैलेंटाइन पे गिफ्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप एक प्यारा सा हैम्पर बना सकते हैं वैलेंटाइन के लिए, जिसमें आप ये ऐड कर सकते हैं, इसके साथ कोई प्यारा सा की चेन ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको बना के ट्राई करें तो आपने कमेंट्स में मुझसे जरूर शेयर करना है। और वीडियो आप लोगों को आज की अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।